सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने हमारा जो 12वें नंबर पर जो पाठ है, जो कि एक कविता है, उसका आशय देखा था। उसमें क्या बताया गया है घड़ी ने अपने बारे में वो क्या क्या करती है, सब हमने कल देखा था। आज देखेंगे उसके सवाल जवाब। तो ठीक है, अपने जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे क्या करें, अपनी अपनी जो किताबें हैं वो खुद के सामने निकाल कर रखिए। और अभी हम क्या करेंगे, इसके जो सवाल जवाब है वो अभी हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे शब्दार्थ से। ओके, तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में जो जो यहाँ पर शब्द उस कविता में इस्तेमाल किए गए हैं, उसका अगर आपको मीनिंग नहीं आता हो तो उसके जो हार्ड वर्ड्स है उसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। देखिए, आराम हराम मतलब आराम करना मना है। ओके, घंटाघर, वहाँ पर उस कविता में एक शब्द आया है घंटाघर, उसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है घंटाघर यानी कि ऊंची मीनार जिस पर बड़ी घड़ी लगी होती है और जो सिटी में होती है, वो हमारे गांव में नहीं देखी जाती ज़्यादातर। ओके, बेखटके। ओके, वहाँ पर उस उस कविता में एक ऐसा भी शब्द आया है बेखटके। तो यहाँ पर उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है बिना चिंता के, निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर। तो यहाँ पर इसका मीनिंग दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगले जो हमारे शब्दार्थ है वो जताती, बताती, टंगती, लटकती, अलार्म, घड़ी की घंटी। तो यहाँ पर देखिए अलार्म शब्द कैसे लिखा है, और इसे ही आप क्या करेंगे, ध्यान से अपनी अपनी जो आप कभी भी इसका आंसर लिखेंगे तो ये अलार्म शब्द ध्यान से देखकर लिखना। ओके, तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके जो सवाल जवाब है इस लेसन के पेज नंबर 456 पर जो इस कविता के जो सवाल जवाब है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला उसमें से हमारा जो सवाल है वो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें से पहला हमारा जो सवाल है वो है समय बताना किसका काम है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हमें लिखना है समय बताना घड़ी का काम है। तो वो जो टाइम हम देखते हैं वो किस में देखते हैं, घड़ी में दिखते हैं, और ये टाइम बताना किसका काम है, घड़ी का काम है। तो यहाँ पर इसको ऐसे आपको आंसर लिखना है। ओके, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बहुत सभी आंसर लिख के दिए गए हैं, मैं एक बार आपको सभी आंसर समझा दूँगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है घड़ी पर कहाँ तक गिनतियाँ लिखी होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है घड़ी पर 1 से 12 तक गिनतियाँ लिखी है, गिनतियाँ। ओके, तो 1 से 12 तक को हम गिनती नहीं कह सकते क्योंकि वो वन और मेनी का वहाँ पर आ जाता है, तो इसीलिए वो 1 से ज़्यादा है, इसीलिए गिनतियाँ ये शब्द आपको वहाँ पर लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी। ओके, तो घड़ी पर 1 से 12 तक की गिनतियाँ लिखी होती है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है घड़ी में कितनी सुइयाँ लगी होती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है घड़ी में 2 या 3। देखिए हमारे घर में जो घड़ी होती है जो दीवारों पर लगती है, कोई कोई घड़ी ऐसी होती है उसमें 3 जो सुइयाँ होती है, और कोई घड़ी ऐसी होती है जिसमें 2 ही सुइयाँ होती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसे आंसर लिखना है इसका, घड़ी में 2 या 3 सुइयाँ लगी होती है। तो इसी तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे, कोई भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात ही नहीं। यहाँ पर किसी किसी घड़ी में 2 सुइयाँ होती है और किसी किसी घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, तो आपको 2 या 3 ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, अगर आप ये बस 2 ऐसा आंसर लिखेंगे तो भी ये गलत होगा। देखिए, तो ये पोएम के हिसाब से ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर किसी किसी घड़ी में 3 भी सुइयाँ होती है, तो 2 या 3 ऐसे आपको आंसर लिखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है घड़ी की बड़ी सुई हमें क्या बताती है।
घड़ी की जो बड़ी वाली सुई होती है वो हमें क्या बताती है, तो वो हमें क्या बताती है, दिखा लिखा है मैंने, इसका आंसर हम देखेंगे अभी। घड़ी की बड़ी सुई हमें मिनट बताती है। ओके, घड़ी की बड़ी वाली जो सुई होती है वो मिनट बताती है। और उसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, घड़ी की छोटी सुई हमें क्या बताती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घड़ी की छोटी सुई हमें घंटा बताती है। एक ध्यान में रखना है, बड़ी वाली सुई मिनट और छोटी वाली घंटा। ओके, यही बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर ये दोनों बातें आप ध्यान से बिना कंफ्यूज हुए अगर ध्यान में रखेंगे तो ठीक है, ये दोनों सवाल आपको अच्छे से याद रखें। देखिए, बड़ी वाली सुई क्या बताती है, मिनट बताती है, और छोटी वाली जो सुई होती है वो क्या बताती है, घंटा बताती है। ओके, उसके बाद में देखेंगे अगला और अंतिम सवाल, लोग जागने के लिए घड़ी में क्या लगाते हैं। ओके, तो लोग जागने के लिए घड़ी में अलार्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, अलार्म लगाते हैं। तो लोग जागने के लिए घड़ी में क्या करते हैं बच्चों, अलार्म लगाते हैं। अलार्म शब्द कैसे लिखा है, देखिए, अ ल को आ की मात्रा, ला म को र, रेप की मात्रा। ओके, तो लोग जागने के लिए घड़ी में क्या करते हैं बच्चों, अलार्म लगाते हैं। उसके साथ हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की जो पंक्तियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको उनको क्या करना है, वहाँ पर मिस किए गए जो शब्द है वो आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो इसके लिए आपको ये जो कविता है वो याद करनी होगी, और इसके बाद ही आप इस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बुक में लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें से पहला सवाल है, मुझको है आराम डॉट डॉट यहाँ पर दिया गया है, मतलब इसके आगे वाला जो शब्द होता है वो आपको लिखना है। ओके, तो इसके आगे वाला शब्द तो हमें पता है, मुझको है आराम हराम, तो यहाँ पर ह राम ऐसे आपको लिखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, मेरी दोनों डॉट डॉट चलती, तो आपको यहाँ पर लिखना है मेरी दोनों सुइयाँ, ये शब्द आपको लिखना है। स को छोटे ऊ की मात्रा, ई जो बड़ा वाला ई होता है वो लिखना है, या लिखना है, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा देनी है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, बड़ी सुई है डॉट डॉट बताती, तो बड़ी वाली जो सुई है वो क्या बताती है, वो मिनट बताती है। तो आपको ये मिनट ये शब्द वहाँ पर लिखना है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो चौथे नंबर पर जो सवाल है ये देखेंगे, ठीक है। डॉट डॉट छोटी सुई जताती, तो छोटी सुई क्या बताती है, हमें बताती है वो है घंटा, तो घंटा शब्द यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है। ओके, उसके बाद अगला सवाल है, मैं डॉट डॉट पर लगती हूँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है घंटा घर। ओके, इस प्रकार आपको घंटा घर वहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखेंगे हम अगला हमारा जो सवाल वो है, मैं दीवारों पर टंगती हूँ, तो दीवारों ये शब्द मैंने कैसे लिखा है ध्यान से देखिए, और अच्छे से अपनी अपनी जो किताबें हैं उसमें अब भी लिखिए, ठीक है। उसके बाद जेबों मेजों पर रहती हूँ, देखिए जेबों मेजों पर रहती हूँ, ये दो जो शब्द हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। जेबों मीन्स जो आपकी पॉकेट होती है उसमें, और मेजों मीन्स टेबल। ओके, तो ये दो शब्द अलग है, इसका मीनिंग भी अलग है, लेकिन आपको ये सही शब्द यहाँ पर रखना है। ओके, लिखना है, ठीक है। तो ये मेजो शब्द हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देखेंगे, मैं कलाइयों पर बंधती है, तो यहाँ पर हम घड़ी कहाँ पर बांधते हैं, तो मैं मतलब जो घड़ी होती है वो कलाई पर बांधी जाती है, मीन्स रिस्ट वॉच जो होती है वो कहाँ पर बांधी जाती है, कलाइयों पर बांधी जाती है। ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम जो हमारा सवाल है अगला वो देखेंगे, सूची की सहायता से समान अंत वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको
ये जो समानांत वाले शब्द हमको पता है कैसे लिखने हैं, हम बहुत बार लिखे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में लिखे, सेकंड स्टैंडर्ड में भी आपको ये लिखना है। तो ये आपको पता है कि समानांत वाले शब्द लिखिए, मतलब आपको क्या करना है, जो सवाल है जिसका जो सवाल वाला जो शब्द होता है उसका अंतिम शब्द और जवाब वाला अंतिम शब्द ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे पहला शब्द है आराम, तो यहाँ पर आपको क्या आराम का अंतिम जो शब्द है, अंत वाला जो शब्द है वो है म। तो यहाँ पर अंत वाला जो कौन सा शब्द है म वाला, वो आपको लिखना है। तो आराम हराम, तो म शब्द आपको अंतिम म शब्द है वो कौन सा है, यहाँ पर हराम, तो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे अगला जो है वो बताती। ओके, तो यहाँ पर ती जो अक्षर है, यहाँ पर अंतिम अक्षर कौन सा है, ती है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको देखना है ये बताती जताती, एक जैसा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वैसा वाला शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। तो बताती का क्या आएगा, जताती आएगा। ती ये बनती पर है, लेकिन क्या है यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्या करना है, जो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है उस पर ध्यान देना है, और सेम अंतिम अक्षर होता है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो इसके कारण ही ये बताती के आगे ये जताती ही शब्द आएगा। ओके, उसके बाद टंगती। ओके, तो टंगती में क्या आएगा, कौन सा आएगा शब्द, बंधती। ओके, तो ये सेम शब्द है, थोड़ा सा इसमें क्या है, अंतर है। इसके ऊपर भी चंद्रबिंदी है, इसके बाद ध है, और ती लास्ट के जो अंतिम दो शब्द है वो सेम है। तो यहाँ पर आपको बंधती यही लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो है दीवारों। ओके, तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखना है, अंतिम जो शब्द है वो सेम होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा मीनारो। ओके, उसके बाद लगाते। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अंतिम अक्षर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा जाते, और काम का अंतिम अक्षर आएगा, अंतिम अक्षर है म, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे नाम, काम नाम। ओके, इसके साथ ही हम देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो नीचे दिए गए वाक्यों के सामने हाँ या ना लिखिए। पहले उसमें से पहला सवाल वो है घड़ी में 12 तक गिनती लिखी होती है, तो ये सही बात है, आपको वहाँ पर लिखना है ये जो यहाँ सेंटेंस दिया गया है वो सही है या गलत, हाँ या नहीं। अगर वो सही है तो आपको वहाँ पर हाँ लिखना है, अगर वो गलत है आपको नहीं लिखना है। तो ये यहाँ पर हम ये सवाल सुलझाते हैं। चलिए, तो पहला जो सवाल है वो हमने अभी पढ़ा, लेकिन फिर से एक बार पढ़ते हैं। घड़ी में 12 तक गिनती लिखी होती है, तो यहाँ पर हाँ। ओके, उसके बाद छोटी सुई मिनट के बारे में बताती है, तो छोटी सुई क्या करती है, हमें घंटे के बारे में बताती है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ना वो पूरा का पूरा गलत है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो छोटी सुई होती है वो हमें घंटे के बारे में बताती है। ओके, उसके बाद में घड़ी केवल दीवारों पर लगाई जाती है, नहीं, घड़ी कहीं पर भी देखिए, घंटा घर पर होती है, उसके बाद जेबों में होती है, मेजों पर रहती है, कलाइयों पर बांधी जाती है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है घड़ी केवल दीवारों पर लगाई जाती है, तो ये गलत है, तो इसीलिए नहीं यहाँ पर आपको शब्द लिखना है। ओके, उसके बाद आगे का जो सवाल है और उसमें से अंतिम सवाल, घड़ी में 3 सुइयाँ लगी होती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया गया था, जो कोई घड़ियाँ होती है उसमें 2 सुइयाँ लगी होती है, और किसी घड़ी में 3 सुइयाँ लगी होती है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस जो सेंटेंस का मैंने देखिए यहाँ पर 2 या 3 मैंने इसका आंसर लिखा है, तो इसके कारण ये क्या आएगा, हाँ। ओके, और 3 सुइयाँ लगी होती है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे दिया गया होगा आगे
2 या 3, तभी आप क्या करेंगे, हाँ लिखेंगे। और यहाँ पर 3 सुइयां ऐसे लिखा है, या ऐसे अगर दिया गया हो तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ओके, देखिए अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आया, घड़ी में 2 और 3 सुइयां लगाई, 2 या 3 सुइयां लगी होती है तो आपको यहाँ पर लिखना है हाँ। अगर घड़ी में बस केवल 2 सुइयां लगी होती है तो आपको वहाँ पर लिखना है नहीं। ओके, और कोई भी कंफ्यूज होने की यहाँ पर बात ही नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बाद में पूछिएगा ज़रूर। ओके, उसके बाद हम अंतिम हमारा जो सवाल है वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, तो ये सवाल है, हम सबको पता है इसके 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर दिए गए होते हैं। आपको राइट ऑप्शन चूज़ करके उसके सामने सही का चिन्ह लगाना होता है। तो यहाँ पर पहला सवाल है उसमें से, वो है घड़ी कहाँ पर बांधी जाती है। तो घड़ी कहाँ पर बांधी जाती है, इसके ऑप्शन है कलाई पर, पैर पर, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर पैरों में तो घड़ी बांधी नहीं जाती, कोई भी नहीं, ये तो गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन है कलाई पर। तो इसके कारण आपको यहाँ पर टिक मार्क करनी है, मतलब ये सही ऑप्शन है। उसके बाद अगला हमारा जो सवाल है वो है घड़ी का क्या काम है। उसके ऑप्शंस है बचते रहना, भागते रहना, समय बताना। तो इसका घड़ी का जो मेन काम है वो भागती रहती है, हमेशा वो आराम नहीं करती, वो चलती रहती है। तो ये इसका काम नहीं हुआ। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है, समय बताना। तो समय बताना यही क्या है, घड़ी का मेन काम है। ओके, उसके बाद देखिए अगला और अंतिम सवाल, घड़ी कैसी आवाज़ करती है, टनन टनन, टर टर, ट्रिन ट्रिन। तो घड़ी टनन टनन ऐसी आवाज़ करती है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारे ये जो सवाल जवाब है इस कविता के वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो सभी बच्चे पहले तो बुक में ये सवाल आप क्या करेंगे, सुलझाएंगे, इसके जवाब यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में उसे याद करेंगे। और इस सवाल में कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, 3 सुइयां लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक, हाई लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक। अगर आपको इससे भी कुछ अगर समझ में नहीं आता हो, मैं तो आपको वो बाद में समझा दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।